ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। तालिबान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की तालिबान ने हत्या कर दी है। पंजशीर में रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने पहले टॉर्चर किया और उसके बाद बेरहमी से मार गिराया। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले रूस की ओर से तालिबान को एक बड़ा झटका लगा है। RIA समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने तालिबान सरकार के शपथ समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। श्रीनगर के चानापोरा इलाके में CRPF पर आतंकी हमला हुआ है। चानापोरा इलाके में तैनात सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया है। इस हमले में एक जवान घायल हो गया है। आगामी त्योहारों और वैक्सीनेशन के तेज अभियान के बीच पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा हुई। जम्मू दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और GST से महालक्ष्मी की शक्ति घटा दी, नए कृषि कानूनों से दुर्गा मां की शक्ति कम कर दी है। राहुल गांधी के महालक्ष्मी की तुलना GST से करने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। संबित पात्रा ने कहा कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब श्री कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया है। इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। पंजाब सरकार के कर्मचारी अगर मेडिकल के अलावा किसी अन्य वजह से कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लेने में विफल रहते हैं तो उन्हें 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेज दिया जाएगा। धरियावाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतापगढ़ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। सीएम गहलोत के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के आदेश पर सरकार ने रोक लगा दी है। कल रात ही व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के समक्ष अपनी पीड़ा जताई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना हमारे समग्र विकास के लिए आवश्यक है। चित्तौड़गढ़ के नरधारी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर और ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिसके बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर में जासूसी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर सेना के सामरिक महत्व की गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजने का आरोप है। चूरू के तारानगर में पुलिस ने नाकाबंदी कर 38 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोटा में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर में केमिकल के नाम पर सप्लाई होने वाली जानलेवा स्प्रिट का जखीरा पकड़ा गया है। आबकारी की टीम ने शराब गोदाम में रखे स्प्रिट के 65 ड्रम बरामद किए हैं। राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून फिर से मेहरबान होने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के लिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी बारिश होने की संभावना है। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीत भारत का नाम रोशन करने वाले मरुधरा के खिलाड़ी जयपुर पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। SMS स्टेडियम में सरकार ने खिलाड़ियों को 10 करोड़ रुपए इनाम की राशि दी। अवनी लेखरा को 4 करोड़ रुपए, कृष्णा नागर को 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को 2 करोड़ और सुंदर गुर्जर को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया। देश भर में आज गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से सभी त्योहारों के साथ गणेश चतुर्थी के पर्व पर भी रोक लगा दी गई थी। बीकानेर में गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। शहर के सभी गणेश मंदिरों में भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। भरतपुर में गणेश चतुर्थी के अवसर पर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। यहां सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त लाइन लगाकर सिद्धि विनायक के दर्शन करने पहुंचे।
राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम से कम हो गई है। बीते 24 घंटे में महज 7 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस का आंकड़ा 90 के नीचे आ गया है। मैनचेस्टर में होने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। भारतीय खिलाड़ियों के खेलने से मना करने के बाद मैच रद्द किया गया।